नमस्ते। संस्कृति का झरोखा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदू धर्म का और सनातन धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है कन्यादान, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी कुछ समय पूर्व ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसके अंतर्गत एक महिला आईएएस अधिकारी ने, जिसने कि अपना विवाह हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुसार किया, अपने पिता को कन्यादान करने से रोक दिया, ये कहकर कि मैं कोई वस्तु नहीं हूं कि जिसका कि आप दान कर देंगे। इस बात को मीडिया ने बहुत उछाला, कन्या की बहुत वाहवाही करी कि उसने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। ऐसे ही एक मान्यवर कंपनी का एक ऐड देखा जिसमें कि आलिया भट्ट थी और हमारी जो ये कन्यादान की परंपरा है उसका उपहास उड़ाया गया था। तब मुझे ये समझ में आया कि सच में मूर्खता का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अत्यंत शिक्षित व्यक्ति भी मूर्ख हो सकता है। आज ये आधुनिक होने का मापदंड बन गया है कि आप हिंदू धर्म की परंपराओं का, उनके रिवाजों का, कस्टम्स का मजाक बनाइए या उन पे प्रश्न चिन्ह लगाइए तो आप अत्यंत आधुनिक बन जाते हैं और आपको वाहवाही भी मिलती है। मुझे लगता है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ किसी स्त्री को वस्तु मान ही नहीं सकते। हम तो स्त्री को भगवान से भी ऊपर दर्जा देते हैं, देवी का दर्जा देते हैं, माता का स्थान तो भगवान से भी ऊपर आता है। कन्यादान शब्द का मजाक बनाने से पहले, उपहास करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कन्यादान एक संस्कृत शब्द है। कन्यादान का अर्थ कन्या प्लस दान कदापि नहीं है। कन्यादान का अर्थ होता है कन्या प्लस आदान। कन्यादान के अंतर्गत एक पिता अग्नि को साक्षी मानकर अपनी बेटी के गोत्र का दान करता है ताकि उसकी जो भावी संतान उत्पन्न हो वो वर पक्ष के गोत्र की कहला सके। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि वो गोत्र का दान कर देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि कन्या पे उसका अधिकार नहीं है या उसकी संतानों पे उसका अधिकार नहीं है। ना ही इसका मतलब ये निकालना चाहिए कि कन्या विवाह के पश्चात अपना नाम बदल ले, सरनेम बदल ले। कन्या अपना क्या नाम रखती है, क्या सरनेम रखती है, ये उसका व्यक्तिगत मामला और अधिकार है। हमारे यहाँ हमेशा सीता माता को जानकी नाम से जाना जाता है। मैत्रेय ऋषि की पुत्री को मैत्री के नाम से जाना जाता है। गार्गी ऋषि की पुत्री को गार्गी नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ हमेशा ही एक कन्या अपने पिता के नाम से जानी जाती रही है। चलिए इस बारे में हम आगे बढ़ते हुए पता करते हैं कि कन्यादान शब्द आया कहाँ से। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वेदों में कन्यादान शब्द का उल्लेख तक नहीं मिलता। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो कन्यादान का शब्द है ये सबसे पहले अग्नि पुराण में बताया गया है कि अग्नि पुराण में कन्यादान को बहुत बड़ा दान बताया गया। अथर्ववेद में भी जो दान देने योग्य वस्तुएं हैं जैसे कि अश्व है, गो है, आभूषण है, उसमें भी कहीं भी कन्या शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे ही ऋग्वेद में भी जो दान देने योग्य वस्तु हैं उनमें भी कहीं भी कन्या शब्द का उल्लेख नहीं करा गया है। वैदिक परंपराओं में भी जो दान, विवाह में जो दान देने वाली जो वस्तुएं बताई गई है, कन्या को कहीं भी उसके समकक्ष नहीं रखा गया है। मनु स्मृति के समय से कन्यादान की परंपरा की शुरुआत हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का दान किया था। कन्यादान की प्रथा वहीं से शुरू बताई जाती है। अगर हम दान शब्द का अर्थ समझे तो उसका अर्थ था किसी भी वस्तु पे से अपना स्वामित्व और अपना अधिकार खो देना। पर कन्यादान में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि विवाह के पश्चात या कन्या दान के पश्चात कन्या का अपने माँ बाप से, सगे संबंधियों से कोई संबंध नहीं रहता है। अगर ऐसा होता तो दक्ष प्रजापति की कन्या सती क्यों अपने शिव से जिद करके अपने पिता के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आती। आप खुद ही सोचिए ना, क्या दान देते समय शर्तें रखी जाती है, वचन लिए जाते हैं। पर कन्यादान के अंतर्गत तो पिता ब्रह्म विवाह में बताया गया है कि वो वर के सामने अपनी कन्या का विवाह करने से पूर्व शर्तें रख सकता है। एक लड़की भी तो वर से 7 वचन लेती है, उसके बाद ही पाणी ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। अर्थात कन्यादान का अर्थ कन्या का दान कदापि नहीं है।
विवाह परंपरा में देखें तो ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम विवाह माना गया है, जिसके अंतर्गत एक लड़का और लड़की विवाह करते हैं, पर उस वक्त लड़की के पिता की सहमति और उपस्थिति आवश्यक है। वैसे तो गंधर्व विवाह का उल्लेख भी मिलता है, जहाँ की लड़का और लड़की अपनी सहमति से शादी कर सकते हैं, जहाँ की कन्यादान नहीं होता था, पर उस विवाह को उत्तम विवाह नहीं माना जाता था, क्योंकि कन्यादान के अंतर्गत जब पिता अपनी बेटी को के गोत्र का दान करता है तभी उत्तम विवाह संपन्न होता है। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि विद्यादान होता है। विद्यादान को भी अत्यंत उत्तम दान माना गया है, पर विद्यादान करने के बाद ये नहीं है कि अगर मैंने आपको कोई विद्या सिखाई है तो अब उस पर मेरा स्वामित्व नहीं है, या वो अब मेरी नहीं रही, या मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत मैं आपको भी उसके अंतर्गत अपनी विद्या के अंतर्गत सम्मिलित करती हूँ, आपको भी उससे ज्ञात करवाती हूँ, आपको भी सम्मिलित। इसी प्रकार कन्यादान के अंतर्गत ये कदापि नहीं है कि पिता ने अपनी कन्या का दान कर दिया है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में 3 स्त्रियों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहली होती है उसकी माता, दूसरी उसकी पत्नी और तीसरी पुत्री, जिसके लिए उसे अपने जीवन पर्यंत कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। माता उसे दुनिया में लाती है, उसकी प्रथम गुरु होती है, इसलिए पूरी उम्र उसे माता की आज्ञा मानकर सेवा करके अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पत्नी जो कि उसकी अर्धांगिनी होती है, जो कि उसकी सहभागिनी होती है, उसे पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तम संतान प्रदान करती है। उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, उसकी देखरेख करना, उसका साथ निभाकर वो अपना कर्तव्य निभाता है। इसी प्रकार पुत्री जो किसी भी व्यक्ति की कुल की मर्यादा होती है, उसका स्वाभिमान होती है, उसके लिए योग्य वर ढूंढकर उसके भविष्य की, उसकी खुशियों की देखरेख कर कर उसके प्रति आश्वस्त होकर उसके होने वाले संतानों के भविष्य का भी ध्यान रखकर एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता था। तो अब आप खुद ही सोचिए कि किसी व्यक्ति के स्वाभिमान की, किसी कुल की प्रतिष्ठा का, किसी की आन का, किसी व्यक्ति के स्वाभिमान का क्या दान किया जा सकता है? क्या ये दान देने योग्य वस्तु है? कन्यादान के रूप में एक व्यक्ति एक अंश माता, एक अंश पत्नी और एक अंश स्वयं का कन्या के रूप में वर पक्ष को सौंपता है, ताकि वह उसके जीवन को पूर्णता प्रदान कर सके, उसकी वंश वृद्धि कर सके। कन्या को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो एक पिता अपने घर की लक्ष्मी को आपको सौंपता है ताकि आप उसे आदर पूर्वक उसका ध्यान रखें, उसका उज्जवल भविष्य, उसकी खुशियां का ध्यान रखें। कन्यादान एक पिता और पुत्री के बंधन की मिसाल है, एक ऐसी परंपरा है जो गहरी भावनाओं का आह्वान करती है, एक ऐसा समारोह है जिसके अंतर्गत एक पिता अपनी पुत्री की खुशियों का, उसके भविष्य के प्रति आश्वस्त होने के बाद ही वर पक्ष को अपने घर की लक्ष्मी, अपनी प्रतिष्ठा अपनी पुत्री के रूप में सौंपता है। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि हमारी भारतीय परंपराओं के बारे में पहले जानिए, उन्हें डिटेल से उनके बारे में पढ़िए, तभी उसके बारे में बात करिए या उसका विरोध करिए। इसके बारे में जितना भी मुझे पता था, जितना मेरा ज्ञान था, जितना मैं समझ पाई, मैंने व्यक्त करने की कोशिश करी है। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। आपके सुझावों का, आपकी प्रशंसा, आलोचना का समान रूप से मैं स्वागत करती हूँ, और मैं ये आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ हमारी भारतीय परंपराओं का, हमारी मान्यताओं का उपहास उड़ाने से पहले एक बार उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। आधुनिक होने का मापदंड ये नहीं है कि हिंदू परंपराओं का विरोध करा जाए। आज एक हिंदू सहिष्णु है, उसकी इतनी बड़ी कीमत उसे प्लीज़ मत दीजिए। हमारी परंपराओं को जानिए, समझिए। इसी आग्रह के साथ धन्यवाद।